चलना होता है दर्शन करने के लिए। क्यों? आज 4 दिन के कन्हैया हैं। जब जन्म हुआ था तो सारे देवता गण आए, शिव जी अपने पूरे परिवार को लेकर के पहुंच गए, पर वहां किसी ने दर्शन नहीं करने दिया। क्यों? इतनी भीड़ में कौन देखे कौन वीआईपी और कौन नहीं, सबको अपनी लगे हम आगे बढ़े हम आगे बढ़े। अब शिव जी जैसे ही निकले तभी माता पार्वती ने टोक दिया, अजी कहाँ जा रहे हो आज? और अच्छा ये माताओं का थोड़ा स्वभाव है, पति कहीं जा रहे हो तो है ना टोकना जरूर है। क्यों? अच्छा बात भी नहीं करेंगे, और जब जा रहे होंगे ना जब कहेंगे अच्छा जा रहे हो जी, जाते जाते 2 किलो आलू लेते आना, घर में खत्म हो गए। तो जाते जाते बोलती जरूर है। तो माता पार्वती ने भी यही किया, कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो? जब शिव जी ने कहा रे कहीं नहीं, मैं तो नंद बाबा के घर पर लाला भयो है, वहां के दर्शन करन को जा रहा हूँ। जब माता पार्वती स्वरूप देखती कहती इस स्वरूप से जाओगे तो मैं महल के अंदर घुसने नहीं देंगे। क्यों? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, घुसने नहीं देते सुखारे। अब शिव जी ने बात सुनी तो वो सोचने लगे अरे कहीं ऐसा ना हो सच में दर्शन ना हो। तो तुरंत बागांबर उतारा, बढ़िया सी धोती पहरी, पगड़ी बांधी, मोतियों की माला पहरी, सांप को उतार कर रख दिया और चल दिए। तभी उसमें से एक सांप फुसफुसाता हुआ आया और कहता अरे मैया, कहा प्रभु कुछ बात कहनी है, आपकी आज्ञा हो तो कहें। भगवान शिव बोले बोलो, कि आपने हमें बताया है, हमने संतों के मुख से सुना है, भगवान के सामने जो आपका रूप है उसी रूप से जाना चाहिए, दिखावटी करना भगवान के आगे गलत है। और आप भगवान के आगे दिखावा कर रहे हैं तो दुनिया के आगे क्या करोगे? जब शिव जी कहते तुम तो मेरे सबसे अच्छे सखा हो और तुम्हें ही छोड़कर जा रहे हैं। जब कहा अरे मैं तो पार्वती की बातों में आ गया, इनके चक्कर में फंस गया, नहीं मैं तो उसी में जाऊंगा, दर्शन करा दे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वही भस्म रमा ली, वही बागांबर धारण कर लिया, बिच्छू शरीर पे चल रहे हैं, सांप लिपटा लिया और चल दिए। नगर में पहुंचे, मैया यशोदा का द्वार खटखटाया, अलख निरंजन अलख निरंजन। अब वहां एक गोपी आई, बोली हाँ बाबा बताओ। कहा यशोदा मैया को बुला दो तो बड़ी मेहरबानी हो। यशोदा मैया के पास गई, अरे मैया तेरे द्वार पर एक बाबा खड़ो है। मैंने कैसो बाबा? कहा ना भूतो ना भविष्यति, कि ना ऐसो तेने इतिहास में कहू ऐसो बाबा देखो होगो ना कहू भविष्य में देखेगी। क्यों? बड़ा चमत्कारी बाबा दिखे, जा तू खुद ही मिला। ठीक है, मैया यशोदा पहुंची। मैया यशोदा देखते ही कहती है हाँ बाबा बताओ क्या चाहिए? बाबा ने कही मैया ये बता तो मेरा स्वरूप देखकर लगे मुझे काई चीज की जरूरत है? मैंने क्यों? अरे मैंने सुनी है तेरे घर पे लाला भयो है, मैं तो वहां के दर्शन करन को आया हूँ। अब मैया बोली बाबा तू थोड़ो सो दे रह गयो, अब तो लाला के का हुए दर्शन नहीं कराऊं। क्यों? अरे इतने बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं मेरे बेटे को मारने के लिए, मैं किसी को दर्शन नहीं कराऊंगी। अब बोले देख मैया बात मान जा, ऐसे नहीं करते, देख लाला के दर्शन करने के लिए हम हिमालय से आए हैं। मैया बोली तू बाबा कहते आयो पर मुझे क्षमा कर, मैं दर्शन नहीं कराऊं। देख तो बड़ो महल चाहिए तो वह महल ले जा तू, मैं वाय देने को तैयार हूं, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊं। अब बाबा बोले मैया देख हम बड़े हटी बाबा हैं, यहाँ धूनी रमा कर बैठ जाएंगे। मैया बोली देख बाबा तू होगो हटी अपने लिए, पर मोते ज्यादा हटी नहीं होगो। क्यों? अरे 80 साल की आयु में मैंने बेटा जल लियो, या तो बड़े हट की बात का है बता। अब तो बाबा कहे मैया देख हटकी देख यहाँ धूनी रमा लूंगा। मैया कह रही धूनी रमा चाहे धूना रमा, दर्शन नहीं कराऊं। अब बोले बाबा चल कोई बात नहीं मैया, तेरो लाला बड़ो होगो, यहाँ खेलवे को आएगो, जब वाके दर्शन कर लूंगो। मैया बोली बाबा या के सबरे ग्वाल वालन ने यहीं बुला लूंगी घर में, पर या बाहर नहीं भेजूं तो दर्शन नहीं कराऊं।
बोली मैया देख चल कोई बात नहीं, तेरो लाला बड़ो होगो तू मंदिर को तो जाएगी, यही रास्ता ते जाएगी, जब दर्शन कर लूंगा। मैया बोली बाबा मेरे घर में जाने कितने दरवाजे, मैं किसी भी दरवाजे चली जाऊंगी, पर तू जहाँ बैठो होगो वहां ते नहीं जाऊंगी। अब बोले बाबा मैया तू अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, बारात निकालेगी, यहीं ते लेके जाएगी, जब दर्शन कर लूंगा। मैया बोली बाबा मैं अपने छोरा क्वारो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊं। क्यों नहीं, मेरे लाला है नजर लग जाएगी। कि नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, देखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। कि महादेव जी कह रहे हैं मैया मोए लाला के दर्शन करा दे, पर मैया नहीं मान रही है। कि नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, देखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, देखाऊं कोई लाडलो नजर लग जाए। और क्यों नहीं करवाएंगी दर्शन? कि बाबा तेरे गले में सांप है, कहीं मेरे छोरा पे आके गिर गए तो? क्यों? विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत लगाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख जोगी लाल मेरा डर जाए, देखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, देखाऊं कोई लाडलो नजर लग जाए। भोले बाबा बात सुन रहे हैं मैया की, कहते हैं मैया का करें क्या? क्यों? सुन बातें भोले की मैया मंद मंद मुस्काए, सुन बातें भोले की मैया मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें भोले मैया की मंद मंद मुस्काए। जिससे सारा जगत डरे ये उसे कौन डराए, जिससे ज्यादा जगत डरे ये उसको कौन डराए, देखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, देखाऊं कोई लाडलो नजर लग जाए। जय हो भोले बाबा की। और अब भोले बाबा कह रहे हैं मैया तो दर्शन नहीं कराए, अब जानो पड़ेगा। तो हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, हो उदासी भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, हो उदासी भोला शंभू अपने
कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। और शिव को जाके देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। देखा उनको लाडलो नजर लग जाए। देखा उनको लाडलो नजर लग जाए। और अब नंदलाल जी उदास हो गए, अब रो रहे हैं। तो कन्हैया मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मेरा लाल रो रहा है। तुरंत दौड़ी दौड़ी गई। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। हाँ, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। और नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। देखा उनको लाडलो नजर लग जाए। 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 हमको लाडलो नजर लग जाए। हमको लाडलो नजर लग जाए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो महाराज मैया कहती तो दर्शन नहीं कराऊं, तू इतना ऐसो बाबा दिख रहा है। जब 80 साल की बुढ़िया तोते डर गई तो 4 दिन को मेरा छोरो का डरेगो नहीं। मैया बाबा बोले मैया जाते सारो जगत डरे, वाय कौन डराए। अरे जाते मैया सब डरते हैं, पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक, उसको कौन डराने वाला है। अरे मैया रही डरने की बात तो देख तेरो छोरा नागन पे सोवे और आगे चलकर तेरो छोरा 100 फनन वाले सांप पे नृत्य करेगो। अब मैया बोली बाबा मेरो ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा ना है कि 100 फन के 100 नागन में नृत्य करेगो। मेरा ग्वारिया को छोरा है। और देख बाबा ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं दर्शन नहीं कराऊं तो नहीं कराऊं। अब बैठ गए कन्हैया, शिव जी धुनी रमा कर बैठ गए और मैया अपना काम करने चली गई। अब भगवान शिव सोचे अब क्या किया जाए। अब सोचे जिसके दर्शन करने आए हैं थोड़ा उसी से अप्रोच करवा लेते हैं। अब भगवान शिव मन ही मन बात कर रहे हैं, प्रभु हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे पर आपके तो दर्शन ही नहीं हो रहे। कन्हैया बोले बाबा मैं अभी 4 दिन को हूँ, 4 साल को ना हूँ। अरे थोड़ी दिन आप पीछे आमते, जब मैं चलने लग जा तो मैं अपने आप दर्शन दे दे। तो अब ये बताओ मैं तो ना खा सकूं, ना बैठ सकूं, ना जा सकूं, मैं तो खाली रो सकूं। तो शिव जी बोले बस यही काम कर दो, तुम रो। अब कन्हैया ने रोना चालू किया। अब रोने रिदम में रो रहे हैं, बिल्कुल ताल में, रोना तो नहीं, नाटक करने लगे। अब एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया तेरो लाला इतनी जोर ते रो रो है और तो चिंता नहीं है अपने लाला की। मैंने क्या करूं, अरे यार भूख लगी होगी, कछु माखन मिश्री खवाए दे। माखन मिश्री खिलाई, कन्हैया चुप नहीं हो रहे। अब मैया यार खिलौना दे दे, यार खेलना होगो। वह खिलौना दियो और ऐसा खिलौना मैया के मुंह पर मारो के बस। मैया बोली यार खिलौना ते नहीं खेलना। अब बता मैया यार नजर लग गई है काऊ गोपी की। अब मैया लाई, कहती जा अब कैसे उतारूं। कही मैया दे, कही जा और राई और मिर्च लेके आ, नौन लेके आ, या की नजर उतारे। अब मैया ने या की बा की, पड़ोसन की, अड़ोसन की और भूत की, पिशाच की, सबकी नजर उतर जा। अब कन्हैया कम रोने चाहिए थे, अब दुगना रो रहे हैं।
अब और जोर से रोने लग गए। कन्हैया अब रोया, मैया कहती अब कहा करें। अब गोपी नए नए आइडिया दे रही है। अब कहती मैया मोए पतो पर गई। कहा बीमारी? कहा अरे मैया बड़ी भयंकर बीमारी है, मोते मत पूछे। कहा मैया या लाला के ऊपर भूतनी चढ़ गई। भूतनी? मैया कहती अरे मेरा छोरा 4 दिन को यहाँ पे भूतनी कहाँ से चढ़ गई? अब कैसे उतारूं भूतनी ने? कही मैया कोई बाबा एला जो या की भूतनी ने उतारेगो। तो मैया कहती है गोपी जा तू बाबा को ढूंढ कर ला। और तभी कन्हैया जब गोपी रास्ते में गई तो आंगन में जाकर देखा एक बाबा धूनी रमाए बैठा हुआ है। जब कहती अरे बाबा एक बात बता, तो नजर उतारना आवे कि ना आवे? बाबा बोले बता किसकी उतारनी है? पहले गोपी बोली ये बताओ आवे कि नहीं आवे? कहा आवे और ऐसे भूत उतारे कि दोबारा भूतनी चढ़ ही नहीं सके। हाँ तो बाबा फिर हमारे लाला के भूतनी चढ़ गई है, वहां की भूतनी उतारनी है। शिवजी बोले ठीक है ले आओ। अब गोपी गई बड़ी खुश होती, अरे मैया बाबा मिल गयो, बाबा मिल गयो, बाबा मिल गयो। मैया कहती तू इतनी जल्दी कहाँ थे बाबा ढूंढ लाई? अरे मैया मोए कहूँ जावे की जरूरत ना पड़ी, तेरे आंगन में वो बाबा बैठो है। मैया बोली तेरा भलो है जाए। क्यों? मैं वाह बाबा ते तो अपने लाला छिपा मत डोल ली और तू वही के आगे ले आई कि नजर उतार दो या कि भूतनी ने उतार दो। मैया के अब गोपी कहती मैया ये बता तेरो अभिमान बड़ो है कि तेरो लाला प्यारो है? तुझे कहा मेरो लाला प्यारो है? तो चल। अब मैया लाला को लेकर चले, फिर रुक जाए, फिर चले, फिर रुक जाए, फिर चले, फिर रुक जाए। गोपी कहती मैया का भयो चल तो सही। अरे वाह की गले में सांप है, एक आध उड़ के आएगा ना मेरे लाला पे तो फिर। अरे मैया तू चल तो सही। अब बाबा और कृष्ण की जैसे ही नजर टकराई भगवान ने रोना बंद कर दिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब मैया देखत के हम खुश है गई। ये बाबा तो बड़ो अच्छो है, अभी तक लाला शांत नहीं है रो, और या के जोरे आवत के हम शांत है वो। बाबा बोले ले मैया तेरी लाला की भूतनी उतार रही, अब नहीं आऊंगी, अब मैं जा रहा हूँ। अब जाने लगे। अब मैया बोले अरे बाबा रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा हो? मैंने क्यों? अब तेने कोई मंत्र तो बोलो नहीं, कोई ऐसा मंत्र बोल के जा कि भूतनी उतर जाए, कहीं फिरते चढ़ गई तो। बाबा बोले मैया वाकु तो लाला तो मेरी गोदी में देना पड़ेगा। मैया बोली ऐसे कैसे देना पड़ेगा? ऐसे दूर ते उतार। मैया बाबा बोले तेरी मर्जी में तो चलो। नहीं बाबा अरे देख तू तो बड़ी जल्दी नाराज है जाए। अच्छा ठीक है सांपन ने संभाल ले, लाला ले लेती। और जैसे ही भगवान शिव ने भगवान के कान में कुछ बोला और भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे हैं। जब महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी ऐसा क्या मंत्र बोल दिया भगवान शिव ने कि वो भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे? जब कहा ऐसा कोई मंत्र नहीं बोला, भगवान शिव ने भगवान के कान में श्री राधा रानी का नाम बोला जिससे वो खिलखिलाकर हंसने लगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अब कई बाबा ने कही मैया ले मंत्र भी बोल दियो, अब लाला भूतनी नहीं आवे, अब मैं जाऊं। अब मैया बोली ना बाबा रुक 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 रुक। अब थोड़ा सा मैया के अंदर लालच आएगा। अरे बाबा एक बात बता तो हाथ देख वो आवे कि ना आवे? मैंने मैया हाथ तो मुझे देख वो आवे, बता कौन को दिखाना है? कहीं मेरे लाला के देख दे एक बार। मैंने कैसे कि या को एक बार हाथ देख दे। भगवान अब शिव कहते हाथ देखा, कहते अरे मैया ऐसो छोरो तो युगो युगन में ना मिले का हुए, इतना बढ़िया छोरो है। और देख यहाँ पे इतने महल होंगे, इतने रथ होंगे कि पूछी मत, धन का तो इस पे भंडार रहेगा हमेशा। मैया बोली बाबा मैंने काय की पूछी काय बता रहा हूँ? मैंने तो तू या के नहीं बता रहा है, मेरे नहीं का हो गई तो बता। मैंने मतलब अरे या को ब्याह होगो के नहीं होगो? क्यों? इकारो सो है, या को ब्याह है जाए मुश्किल है।
अब बाबा बोले अरे मैया 4 दिन को तेरा छोरा और अब इतने ब्याह की चल गई तो। अच्छा हाँ, जब घर में बालक होता है ना तो माँ पहले से ही शादी की सोच लेती है, कैसी बहू लाऊंगी, बिल्कुल मेरी सेवा करे ऐसी बहू लाऊंगी। वो एक तरीके से बहू नहीं लाती, वो असिस्टेंट लाती है अपने लिए। और जब बहू ससुराल में आती है तो एक बात उसे कहा जाता है जो हर किसी के साथ भी हुआ होगा कि अपन इसकी माँ ने नहीं सिखाया इसे कुछ। जैसे वो घर में नहीं रही थी, एक कोचिंग सेंटर में रहकर आई थी, ये सब काम करना है उसे। तो अब कहती मैया कि ना बाबा बात तेरी सही है, पर वो अभी पतो कर लो कारो सो है, मुश्किल है या को ब्याह है जाए। बाबा ने देखी अरे मैया या के हाथ में ब्याह की रेखा तो इतनी लंबी है, या के हाथन में उन्हें ऐसा मारे मैंने क्यों, या के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, या के 16,108 विवाह होंगे। अब मैया जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। बाबा बोले का भयो मैया, मैया बोली ना बाबा कछु ना, मैं तो यूं सोच रही जब 16,108 मेरे पांव लगन कुआंगी दिवारी के बाद ना, मैं कहाँ जाऊंगी। ए ना बाबा तू तो झूठ बोल रहा है, इतने ब्याह ना होंगे, या कोई एक है जाए वही बहुत है। अब बोले बाबा मान मत मान तेरी मर्जी, मैं तो चलो। जब मैया कहती है बाबा तू यहीं रह जा, क्योंकि मेरे लाला को यदि कभी और कुछ परेशानी हुई तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तब भगवान शिव भूतेश्वर के नाम से वृंदावन में निवास कर रहे हैं। कहते हैं कि सारे जो हमारे तीर्थ स्थान हैं दूर दूर सारे ब्रज धाम में हैं हमारे। आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं वो हमारे वृंदावन ब्रज धाम में उपलब्ध हैं। किसी को यदि चारों धामों की यात्रा करनी हो तो वृंदावन में चला जाए, ब्रज धाम की 84 कोस की अपनी परिक्रमा करे तो उसे पता चल जाएगा कि सारे तीर्थों से बड़ा स्थान है। बहुत बड़ा ब्रज का इसलिए नाम नहीं है, ब्रज बहुत ही शक्तिशाली महत्व बताया जाता है। 33 करोड़ देवी देवता उसी ब्रज में निवास कर रहे हैं। कि सारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी। कि सारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी। कि सब धामों से बड़ा धाम है, तो इसलिए कहा जाता है भगवान शिव भी वहीं पर निवास कर रहे हैं। कि इसके बाद भगवान के माटी खाने की लीला आती है। अच्छा, जो भी भगवान ने लीलाएं करी, एक भी जो भी कार्य करा वो बिना कारण के नहीं करा है। जैसे कई लोग कहते हैं भगवान ने तो माटी खाई, क्यों खाई ये किसी को नहीं पता, माटी खाई इतना पता है। तो टीकाकार हमारे कहते हैं कि भगवान ने माटी इसलिए खाई। अच्छा, आप किसी शादी में जाते हैं और शादी में यदि आपके कपड़ों पर मिट्टी लग जाए तो झाड़ते हैं, पर भगवान ने यही बताने के लिए कहा जिस मिट्टी को तुम झाड़ रहे हो मैं उस मिट्टी को अपने मुख में ग्रहण करता हूँ। इस मिट्टी का महत्व ये हो जाता है कि एक दिन भगवान घाट पर बैठकर माटी खा रहे थे और ग्वाल बालों ने देख लिया। तब कहा अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई। जब सारे मैया आती है क्यों रे छोरा तूने माटी खाई है, जब कहो नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये झूठ बोल रहे हैं। जब मैया कहती है चल अपना मुखड़ा दिखा, मुख खोल अपना, और जैसे ही मुख खोला तो देखा